जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, रचना रचाने वाले, रचना करने वाले श्री आनंदपुर दरबार की हमारे दिलों के बादशाह, शहंशाह, तीनों लोकों के सम्राट श्री श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप जी ने हम भूली भटकी बिछड़ी हुई रूहों को जाने किस प्रकार मोह निद्रा से जगाकर और किस प्रकार से अपनी चरण शरण में लगा करके गुरुमुखों का दर्जा हमें दिया है, सौभाग्यशाली हमें बना दिया है। आप जी ने कितने ही ऐसे दृष्टांत रचे, ऐसी लीलाएं की, आज उन लीलाओं का श्रवण करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणार बिंदों में कोटन कोट शुक्राना करने का हमारा हर पल ये प्रयास रहे कि उनके नक्शे कदम पर हम चल पाए। ये आप जी की अनुकंपा, आप जी का आशीर्वाद हमें मिले। एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री 108 पहली पातशाही गुरु महाराज जी किसी कार्यवश परमार्थ के कार्य के लिए सांभर जाना था आपको। तो एक दिन शाम के समय लगभग 4-5 बजे आप कुछ प्रेमियों के साथ जयपुर के स्टेशन पर आ गए और प्लेटफार्म पर कुछ अत्यधिक चहल पहल थी उस वक़्त। कारण यह था कि प्लेटफार्म पर वायसराय के आगमन हेतु शमियाने लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे। जो बड़े रेलवे के ऑफिसर थे उनको वहीं आना था जयपुर के स्टेशन पर। तो कुछ जगह पर वो टेंट लगा करके स्वागत के लिए, बैठने के लिए कुछ लोगों का इंतज़ाम भी किया था। नीचे कालीन बिछा हुआ था, ऊपर टेंट लगा हुआ था। टेंट के भीतर एक कुर्सी लगी हुई थी और बाकी जगहों पर प्लेटफार्म पर पानी का छिड़काव किया गया था। और इसी प्रकार साफ सफाई का पूरा इंतज़ाम था। और इसी समय में ही आप कुछ प्रेमी भक्तों सहित प्लेटफार्म पर पधारे। वहाँ एक दारोगा रामचंद्र, जो सरकारी कर्मचारी थे, दारोगा जी थे, तो वो श्री गुरु महाराज जी के परम श्रद्धालु थे, अनन्य प्रेमी थे। और वे
वायसराय के आगमन तथा स्वागत हेतु प्लेटफार्म पर घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे कि कहीं कोई कमी ना हो। और अचानक से उन भगत जी ने, दरोगा भगत जी ने जब आपको, श्री गुरु महाराज जी को आते हुए देखा तो जल्दी से एक कुर्सी तथा एक कालीन वहाँ के स्टोर में से ले आए, और जहाँ पहले से उस वायसराय की उस ऑफिसर के लिए कुर्सी और कालीन बिछा था, वहीं पास में ही नज़दीक दरोगा भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी के लिए कालीन बिछा दिया और कुर्सी भी लगा दी, और आपको श्री गुरु महाराज जी को विराजमान होने के लिए विनती की, और आप श्री गुरु महाराज जी भी विराजमान हो गए कुर्सी पर, तथा वे स्वयं अनन्य प्रेमियों के साथ आपके श्री चरणों में बैठ गए। जो दारोगा रामचंद्र जी थे वो दूसरे प्रेमियों के साथ आप भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गए, और बाकी जो वहाँ रेलवे के कर्मचारी थे ये सब देख रहे थे, देखकर बड़े हैरान हो रहे थे कि दरोगा रामचंद्र जी ने ये क्या किया। अभी तो रेलगाड़ी के आने का समय है जिसमें वायसराय ने आना है, बिल्कुल समय हो रहा था, और इधर दरोगा जी श्री दर्शन तथा प्रवचनामृत पान करने में मगन हो रहे हैं। एक एक करके कर्मचारी अपने कमरों से बाहर आकर आपको देखते श्री गुरु महाराज जी को कि अलौकिक छटा को लिए हुए हैं कोई संत जिनका तेजस्वी स्वरूप है। अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में दर्शकों को आपका जो व्यक्तित्व है बहुत एक अनोखा, अद्भुत, असाधारण, यानी कोई महापुरुष के जैसा व्यक्तित्व देखने वालों को प्रतीत हो रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं कि इतना तेज जिनके स्वरूप से झलक रहा हो। और इसी प्रकार समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर वो रेलगाड़ी आ गई जिसमें वो वायसराय ऑफिसर आने वाले थे। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपने उन दरोगा भगत जी को फरमाया कि भगत जी अब आप जाओ, स्वागत आदि का कार्य करो। और ये सुनकर वे भगत जी, दरोगा भगत जी श्री आज्ञा पाकर वायसराय के स्वागत के लिए रेलगाड़ी के नज़दीक पहुँचे, और जब वायसराय गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने की ओर बैठे हुए महान व्यक्तित्व श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखते ही खड़े रह गए। गाड़ी से देखा और जब सामने नज़र पड़ी श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर तो एक टक निहारते ही रह गए। और दरोगा रामचंद्र जी से पूछ लिया वायसराय ने कि क्या आप इन महापुरुष से कुछ परिचित हैं। तब दरोगा जी ने श्री परमहंस दयाल जी के बारे में वर्णन किया कि ये कामिल मुर्शिद फकीरी वेश में असाधारण व्यक्तित्व का श्रद्धायुक्त परिचय जो दिया, तो वायसराय ने ये सुनकर तथा देखकर भी जो उनको लग रहा था और फिर सुन भी लिया दरोगा रामचंद्र जी से, तब श्री परमहंस दयाल महाराज जी को
वायसराय ने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके ये कहा कि ये वास्तव में सचमुच ही महादिव्य व्यक्तित्व वाले संत हैं। और फिर उसके बाद वायसराय अपने जो स्थान बना था, कुर्सी लगी थी, वहाँ जाकर बैठ गए। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग बड़े हैरान हो रहे थे, हैरान हुए कि कहाँ तो वायसराय, इतने बड़े ऑफिसर, कहाँ तो वायसराय के स्वागत के लिए यहाँ जनता तैयार खड़ी थी, और कहाँ वायसराय खुद सब जनता के सामने ही इन महापुरुषों का अभिनंदन और अभिवादन कर रहे हैं। महापुरुष जिस पर भी कृपा दृष्टि करें वही इस ज्योति को पहचान सकता है। ये परमहंस दयाल महाराज जी की अपनी मौज थी, उनकी ये लीला थी, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप ही वो ऑफिसर आप जी को इस नज़रिए से देख पाए कि वो श्रद्धा से भरपूर होकर नतमस्तक हुए। और फिर इसके बाद किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो आप उस पर विराजमान होकर सांभर चले गए श्री गुरु महाराज जी। ये जितनी भी लीलाएं हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे हृदय के अंदर शांति भरपूर हो जाती है। और अपने इष्ट देव सतगुरु की महिमा का गायन करने से, सुनने से हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने कितना अथक प्रयास करते हुए श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, और हर पल नित नई लीलाएं रचते हुए एक से एक बढ़कर योजनाएं बनाई कि हम जैसे जो मोह माया में भटकते हुए और बेचैन हो कर के जीवन यापन कर रहे थे, और महापुरुषों को कितनी दया हो आती है हमें इस अवस्था में देखकर। तब वो अपने तन पर कष्ट सहन कर कर के ऐसी रचना रचा देते हैं जो आज हम अपनी आँखों से देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति का ऐसा पौधा लगाया जो आज पेड़ बनकर इस भक्ति के पेड़ की जो शाखाएं हैं देश विदेश तक यानी पूरे संसार में फैल करके हम जैसे गुरुमुखों को भक्ति की छत्र छाया में बिठा करके, यानी संतों महापुरुषों की छत्र छाया में उनके चरणों में जुड़कर, उनके चरणों में बैठकर नित्य नया भक्ति का संगीत प्राप्त करते हुए अपने आत्मा को आत्मविभोर कर रहे हैं, और हर पल एक नए सच्चे सुख का संदेश महापुरुषों से प्राप्त करते हुए अपने जीवन को लक्ष्य तक ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ये हमारे श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हम पर उपकार है, अत्यधिक उपकार है। जितना हम वर्णन करें कम है, जितना गायन करें कम है। हमें
सुख की जो सुख की छाया हमें बख्शी है, उस छाया के तले हम अपना जीवन ये सुख चैन से व्यतीत करते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हर पल प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं और अपने निज घर की ओर अपना सफ़र करते हुए सुरखरू हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।